अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ मैं हाजिर हूँ। पहले हिस्से में हमने P10 को खोला था, अब इसे फिट करते हैं, बंद करते हैं। लेकिन बंद करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे रेगुलेटर हो गया और इसका बोल्ट वगैरह, तो उनको समझते हैं पहले। ये है जी हमारा रेगुलेटर। तो जी इसका ये होता है जो नट, इसे जब हम टाइट करते हैं तो इसका प्रेशर कम होता है, और जब इसे खोलते हैं तो इसका प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये चाइना के जितने भी रेगुलेटर हैं तकरीबन वो 100 से 140 बार के अंदर ही काम करते हैं। आप इसे ज़्यादा खोल देंगे तो ये फिर भी काम नहीं करेगा। आप इसे ज़्यादा टाइट कर देंगे, 100 बार से नीचे ले आएंगे, तब भी ये काम नहीं करेगा। तो चाइना के जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो 100 से 140 बार के अंदर ही काम करते हैं। तो ये वाला नट जो है ना जी, ये बाज़ को बढ़ाने और कम करने में मदद देता है। ये और इसके अंदर है इसे रख देते हैं। अब इसे देखते हैं, ये हमारा रेगुलेटर। इसे खोलते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये वैसे खाली होता है, यहाँ पे हवा का प्रेशर बढ़ा, यहाँ से जो होता है वो यहाँ पे जमा होता है। तो फिर जब ट्रिगर दबाते हैं हम तो यहाँ से रिलीज़ होता है, फिर हवा इसकी जगह लेने के लिए और आ जाती है। तो इसे मैंने वैसे खोला हुआ है पहले, तो ऐसे तो आसानी से खोल जाएगा, लेकिन मैंने वो स्क्रू के साथ ये दो लगा के खोले थे। ये है जी, ये खाली ही होता है। और इसका ये हिस्सा, ये है जी P10 का रेगुलेटर। इसके अंदर होती हैं प्लेट्स, उनकी सेटिंग बहुत बेहद ज़रूरी है। तो सेटिंग इन रेगुलेटर की बहुत ही मुश्किल है। चाइना के रेगुलेटर बस ऐसे ही होते हैं, इनकी सेटिंग बहुत ही मुश्किल है और बहुत ज़रूरी भी है। अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो ये वो काम नहीं करेंगे जो हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इसके अंदर होती हैं प्लेट्स, तो उनको हम निकाल के देखते हैं। ये ये 3 सेट लगे हुए हैं, एक सेट वो नीचे रह गया है। तो इसके ना ये मैंने निकाल तो लिया है। यहाँ पे होता है इसका ये लॉक, यहाँ पे ये लॉक लगा होता है, जो मैंने पहले से खोल के रखा था। इसे खोलना बहुत मुश्किल है और लगाना भी, तो मैंने इसे पहले से खोल के रखा था, इसलिए ये आसानी से निकल आया। लेकिन ये आसानी से निकलता नहीं है। हाँ, ये वो सेट भी आ गया हमारे पास। तो ये है जी रेगुलेटर का अंदरूनी हिस्सा। ये होती हैं प्लेट्स,
इनका फासला आपस में और इनका सेट्स ये 4 सेट बने हुए हैं, 1 2 3 4, 2 ये हैं, 4 4 ये हैं और 2 ये हैं। तो ये प्लेट्स बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं रेगुलेशन में। तो अगर इनका फासला आपस में मुनासिब होना ठीक लाजमी है। तो ये 4 सेट बने हुए हैं, इसके हम 5 सेट भी बना सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने यही सेटिंग दी हुई है तो इनको नहीं छेड़ते हम। आपको बस दिखाना मकसद था कि इनकी सेटिंग निहायत ही ज़रूरी है। M16A का रेगुलेटर जो भी जब नया आता है तो उनकी प्लेट्स यानी कि ये 5 सेट होते हैं, तो वो 2 सेट एक्टिव होते हैं, तो 3 जो सेट हैं वो एक्टिव नहीं होते, तो उनको एक्टिव करना पड़ता है। M16A के रेगुलेटर की प्लेट्स को एक्टिव करना पड़ता है। तो ये है इस P10 के रेगुलेटर की प्लेट्स, ये बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं रेगुलेशन में। तो इसे हम वापस डालते हैं। हाँ ये हो गया। तो इसकी हम ये लगाएंगे ऊपर, ये इसकी सील ये बाद में लगाते हैं। और इसका ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है ना, इसके बाज़ को कम ज़्यादा करने में। 140 से 100 बार के दरमियान ये काम करता है, उससे ऊपर या नीचे फिर ये काम नहीं करता। जब इसे फुल टाइट कर देंगे तो इसके हवा नहीं जा रही, तो जब इसे खोलेंगे थोड़ा सा, अब जाना शुरू हो गया हवा। तो ये है हमारा रेगुलेटर, इसको भी सेट करते हैं। तो दूसरी चीज़ थी जो ये हमारा बोल्ट, ये है जी आर्टेमिस P10 का बोल्ट। ये कैसे काम करता है, ये जी हम जब ये नीचे हो तो ये पीछे नहीं आता, तो इसे ऊपर करके हमें पीछे लाना पड़ता है। तो ये ऐसे नीचे क्यों नहीं आता, वो इसलिए कि ये वाला जो नट है ये लगा हुआ है, ये स्टॉपर का काम भी करता है। जब ये आता है तो ये पीछे इसे नहीं आने देता। जब ये सीधा हो जाता है तो ये पीछे हैमर को भी अपने साथ पीछे ले जाता है और वो लोड हो जाता है, हमारी गन लोड हो जाती है। तो इसके अलावा इस नट का ये भी काम है कि इसे पूरा का पूरा बाहर आने से रोकता है। तो क्यों रोक रहा है भाई, इसे खोल के देखते हैं क्यों नहीं आने देता। तो ये जी नट हमारा खोलने लगा है। ये नट हमारा खोल गया, ये वाला। अब आप इसके बोल्ट को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी सफाई कीजिए, इससे ऑयलिंग कीजिए, तेल लगाइए। ये है हमारा बोल्ट का सिस्टम। तो बहुत ही इजी गन है ये P10, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है बिल्कुल ही। ये अच्छा जी, आप
इसके रेगुलेटर को बंद करते हैं। ये पहले सील लगती है यहाँ पे, तो ये डालिए और इसके साथ ये जी डाल गई है इसकी सील। तो अब इसे कसते हैं। ये और एंगल का ख्याल करिएगा, ये होना लाजमी है। इसको आप ये टाइट हो गया है। सेट निकाल देंगे। उतार में अच्छा जी, अब इसे बंद करने लगे हैं हम। तो सबसे पहले इसके रेगुलेटर को लगाना है हमने। ये वॉल है हमारा, और वॉल के ऊपर लगा होता है स्प्रिंग। ये लगाएंगे उसके ऊपर स्प्रिंग, और ये है हमारा रेगुलेटर। तो इससे इसके ऊपर कसेंगे। आपको याद होगा जब मैंने खोला था तो ये अलहदा हो गया था, ये हमने निकाल लिया था। तो ये रेगुलेटर बीच में रह गया था सिलेंडर के, क्योंकि ये खुला हुआ था यहाँ से। तो इसे हमने लगाना है इसके साथ ही। तो ये हो गया है मुकम्मल। इसको कस देते हैं। तो जी अब इसे डालते हैं सिलेंडर के अंदर। ये जी सीधा डालना है, ऐसे कर अब इसे टाइट करना है। इसे टाइट कर दीजिएगा, ये लीक ना हो हवा इसके। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटर बंद। अच्छा जी, M16A और P10 के रेगुलेटर में यही फ़र्क है कि M16A का रेगुलेटर जो है वो बाहर से आप उसे वो कर सकते हैं एडजस्ट। तो P10 के रेगुलेटर को एडजस्ट करने के लिए आपको उसे बाहर निकालना होगा बिल्कुल ही। तो इसका फिर ये भी पता नहीं चलता कि अब ये कितने बार पे सेट है। तो फिर दोबारा से फेल कीजिए, फिर करोनी कीजिए, करोनी में जाके पता चलेगा कि अब ये कितने बार पे सेट है। तो इस तरह कह सकते हैं आप कि M16A का सिस्टम जो है वो P10 से बेहतर है रेगुलेटर की सेटिंग के लिए।